हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आज आपके बच्चों ने आपको थोड़ा कम परेशान किया होगा। ये सुबह का टाइम है और मैं काविश को उठाने आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये रो कर बिल्कुल नहीं उठे। मैं जब इसे उठाती हूँ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ये रोए नहीं, एकदम आराम से उठे। और जिस दिन ये रो कर उठता है तो स्कूल जाते जाते वहाँ गेट तक रोता रहता है और शायद अंदर भी ये रोता रहता है, अपसेट रहता है। मैं इसीलिए सोचती हूँ जैसे ही ये सीढ़ियाँ भी उतरने लगता है तो मैं इसको चाहती हूँ कि ये स्माइल करके नीचे उतरे। काविश के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने से पहले मैं हलीमा को वॉशरूम और उनके फीडर बना के दे देती हूँ ताकि बीच में वो डिस्टर्ब नहीं करे। अगर बीच में वो उठती है तो फिर सोचेगी कि भाई को मैं भी साथ में जाऊँ छोड़ने। और कभी कभी ऐसा होता है कि लेके चले जाते, लेकिन कभी नहीं लेके जाते तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रोती रहती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि उसको एक साइड कर दूँ फीडर देकर ताकि वो सो जाए। फिर मैं उस रूम में जाऊँगी ही नहीं कि वो उठे, क्योंकि हल्की सी भी आवाज़ पा के ना वो फ़ौरन आँख खोल देती है। मैंने हलीमा का फीडर उसे पकड़ाया और काविश के लिए एग बॉईल किया। अब काविश को नहलाने की बारी है। मैंने इनको नहला धुला के फ्रेश कर दिया और ये स्माइल कर दे। मैं ऐसा कुछ बोलती रहती हूँ बीच बीच में ना कि ये थोड़ा सा फ्रेश फील करे। जब से काविश ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है मैं हमेशा सोचती हूँ और चाहती हूँ कि वो सुबह नहा के जाए। कितना भी लेट होता रहता है मैं इसको नहला के ही भेजती हूँ, क्योंकि काविश बहुत लेट कर देता है सोने में। कितना भी जल्दी इनको लिटा दो, 12 से पहले तो ये कभी नहीं सोते हैं। और फिर सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ जाना एक बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बल्कि वो स्कूल से आने के बाद अपनी 4-5 घंटे की नींद पूरी कर लेता है, लेकिन रात वाली जो नींद होती है वो दिन में कभी नहीं पूरी होती। इसलिए वो हमेशा नींद में, अगर मैं उसे नहलाऊंगी नहीं तब तक उसकी आँख ही बंद रहेगी। अब बच्चा है तो जब नहा लेता है तो थोड़ा फ्रेश फील करता है। काविश अपना नाश्ता कर रहे थे और मैंने सोचा तब तक इनका बैग रेडी कर दूं। तब फिर पता चला मुझे कि अरे काविश ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। मैंने पूछा काविश आप कलर करोगे, तो बोला हाँ मम्मा मैं कर लूँगा, ब्रेकफास्ट करते करते कलर कर लूँगा। तो वैसे भी मेरे बच्चों को तो कलर बहुत पसंद है। काविश हलीमा मतलब उनके लिए पढ़ाई मतलब कलर है। और मैंने स्टार्टिंग से काविश शायद 1.5 या 2 साल के भी रहे होंगे कि नहीं, मैंने ड्राइंग कलर इन लोगों को हमेशा स्टार्टिंग से ही एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत कराई है। तो इन लोगों को वो चीज़ें ना हमेशा मतलब पसंद आती है। अगर कलर की बात जहाँ जाती है ड्राइंग की, तो हाँ मम्मा मुझे करना है। काविश के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 1 वीक है अभी। लेकिन मतलब मैं कभी उसको लोड नहीं देती हूँ कि नहीं एग्ज़ाम में इतना मेरे पास आ गया है 10 दिन पहले ही इनका टाइम टेबल कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, जबकि टीचर ने अभी कुछ इतना ख़ास पढ़ाया भी नहीं है। क्योंकि इन लोग का ऐसा है ना कि 1 वीक में 1 सब्जेक्ट सिर्फ 1 डे आता है। जैसे आज इंग्लिश का है तो इंग्लिश फिर नेक्स्ट वीक ही आएगी, मतलब पूरा वीक फिर इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। हिंदी है तो फिर 1 वीक में सिर्फ एक दिन ही हिंदी है, फिर होमवर्क दे के उसे 1 वीक के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे उन लोग का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है सिलेबस। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे तो फ़ौरन पूरा दे देंगी कि मतलब बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाए। तो मैं एकदम इग्नोर करती हूँ। मेरा बेटा जितना पढ़ा है मैं सिर्फ उसी को पढ़ाती हूँ, ये नहीं उसको मैं अभी से ये लोड नहीं दूँगी नहीं तुम्हारा यहाँ तक आना है कि तुम कंप्लीट करो। मुझे लगता है कि मेरा बेटा ए भी लिख के आएगा ना तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा काविश अभी बहुत छोटा है और मैंने डायरेक्ट उसको नर्सरी में डाल दिया है। मतलब मुझे प्ले में ही डालना था, प्री नर्सरी में डालना था, बट मैंने नर्सरी में डाल दिया उसको। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब, लेकिन वो माशाल्लाह इतना अच्छा है कि उसने अपना कवर कर लिया। और जब भी जाती हूँ उसकी टीचर तारीफ़ ही करती हैं, बस थोड़ी शरारत करता है उसी के लिए बोलती हैं कि हाँ बच्चों को तंग करता है, बाकी पढ़ने में और माशाल्लाह उसका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं बिल्कुल लोड नहीं देती हूँ, मैं उसको क्रिएटिविटी ज़्यादा कराना चाहती हूँ। और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई ठीक है वो चलती रहेगी। ABCD अभी मैं एकदम लोड ही नहीं देती, तुम ABCD लिखो, तुम 1 2 लिखो। हाँ जितना मैम ने अगर आज 2 दिया है 3 दिया है तो वो
अपना कर लेता है, लेकिन अगर मैम ने एकदम पास लिखने के लिए दिया तो मैं उसको 20 की जगह 10 ही बार लिखवाऊंगी, उसको बार बार नहीं लिखवाऊंगी उसको। बोलते हैं ना बच्चों के 5 साल तक ना हैंड के जो मसल्स रहती हैं ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से पेंसिल को पकड़ सके। लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा तो अच्छे से पकड़ लेता है, लिख भी लेता है, थोड़ा टेढ़ा लिखता है। 3-4 घंटे स्कूल में स्टडी कर लेता है, 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे साथ बैठ के पढ़ लेता है, खेलते खेलते सीख लेता है। मैं अगर किचन में हूँ तो अक्सर मैं इन लोग को टीवी देखकर या तो मोबाइल देख के एक साइड नहीं बैठाती हूँ। मैं अगर किचन में हूँ, कितना भी मेरे ऊपर लोड है, मुझे इतना खाना बनाना या ये कुछ भी, मैं सब कुछ साइड रखती हूँ। मैं अपने बच्चों को वहीं पे बैठा के पढ़ाती ही रहती हूँ, चाहे वो पोएम याद करें या तो एक्टिविटीज़ कुछ करें या कलर करें, मतलब मैं अपने पास ही बैठाती हूँ। हमारे साथ बस वही है कि मैं खाना बनाते बनाते अपने बच्चों को पढ़ा देती हूँ और वो खेलते खेलते पढ़ लेते हैं। मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, बाय कर लो। सबसे अच्छा, सबसे सुकून वाला टाइम होता है जब काविश हंसते हुए सीढ़ियाँ उतरते हैं और मैं भी उसको थोड़ा से और खुश करने के लिए ऐसी बातें बोलती रहती हूँ कि वो हंसता रहे। अब काविश चले गए हैं स्कूल और हम लोग अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं। काविश के अब्बा को भी काविश के जाने के बाद उनको फ़ौरन निकलना था, तो मैंने उनका नाश्ता पहले तैयार कर दिया है क्योंकि मेरी चाय के बिना तो गुजारा ही नहीं है। काविश घर आ चुके हैं और इनकी आज 10 बजे ही छुट्टी हो गई थी। वो मेरा भी खाना भी नहीं बन के तैयार है, लेकिन काविश पार्सल लेने आए हैं नीचे, क्योंकि पार्सल वाले आते हैं तो इतने ख़तरनाक बच्चे हैं, तब तक नहीं खोलने देंगे जब तक वो पासवर्ड नहीं बता देंगे। बोलेंगे कि पहले मेरे घर का पासवर्ड बताइए तो मैं ओपन करूँगी। अभी इतने सारे चोर वगैरह आ रहे थे ना, तो बच्चों की आदत थी, बहुत गंदी आदत थी कि वो लोग कोई भी बेल बजाता है तो फ़ौरन दोनों लोग भागते जाएं और गेट खोल दें। तभी मैंने इन दोनों लोग को पकड़ा और कायदे से समझाया कि चोर लोग ले जाएंगे, आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। डराया मैंने इतना, मैंने कहा कोई भी आ जाए आप बिना मम्मा के परमिशन के गेट ओपन नहीं करेंगे। तभी मुझे इतना नहीं हुआ कि हाँ ये बच्चे मेरी बात सुनेंगे, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है हमारे घर का पासवर्ड आपको पता है? तो बोले नहीं मम्मा मुझे नहीं पता। तो मैंने इन दोनों लोग को पासवर्ड बताया और मैंने कहा कि जब तक ओपन नहीं करना गेट, जब तक कोई आपको आपके घर का पासवर्ड नहीं बताए। तो फ़ौरन ये लोग ना, कोई भी आता है तो पहले पासवर्ड बताइए नहीं तो मैं ओपन नहीं करूँगा। और ये अच्छी आदत भी है और थैंक गॉड मेरे बच्चे समझ गए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे नीचे उतरते, मैं बोलती रहूँगी कि हाँ आ रही हूँ और ये दोनों नीचे पहुँच जाते थे। आपके लिए लाइन वाला लाने के लिए काविश का कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसी की खुशी हलीमा को, काविश से ज़्यादा हलीमा को हो रही है कि अभी मार्केट जाना है और काविश के लिए शेर वाला कपड़ा लेके आना है, भाई शेर बनेगा। काविश के स्कूल से तो 3 डेज़ पहले ही पता चल गया था, तो दोनों सोते वक्त अगर पूरा दिन बोलते रहेंगे हाँ भाई ऐसे करेगा ना, भाई ये बोलेगा ना, भाई के लिए ड्रेस आएगा ना, मतलब काविश तो भूल गया है कि उसे हाँ करना ही है, उसको पता है स्कूल जाना ही है। वैसे उसको स्कूल जाना ही बोरियत लगती है, लेकिन हलीमा इतना खुश है कि भाई लाइन बनेगा और मैं देखूंगी कैसे ये लाइन बनेगा। हाँ आप समझाते नहीं हो इनको, क्यों मिट्टी खाती है ये लोग। काविश सो चुके हैं, मैं नीचे आई थी कपड़े धुलने, तो मैंने ऐसा बना लिया ना, नीचे भी वॉशरूम है तो मैंने वॉशरूम में वॉशिंग मशीन रखी है, ताकि यही कपड़े भी जब तक धुलते रहेंगे तब तक बच्चे प्ले रूम में थोड़ा खेल लेंगे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं जहाँ रहूँ, यहाँ नीचे रहूँ तभी तक वो खेलेंगे, अगर मैं ऊपर हूँ तो ये लोग नीचे प्ले रूम में आके कभी नहीं खेलेंगे। इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन को नीचे रख लिया है कि मैं जब तक कपड़े वॉश करते, आजकल तो बर्तन भी नीचे ही धुलती हूँ, तो 1-1.5 घंटा जब तक मैं काम करती रहती हूँ ये लोग अच्छे से खेल लेते हैं। मिट्टी खाती है, क्या बोल रही है ये लोग? मिट्टी खाती
यहाँ हलीमा अपने डॉल्स लोग की मम्मी बनी हुई हैं और बता रही हैं, खुद मिट्टी खाती हैं तो बता रही हैं कि ये लोग मिट्टी खाती हैं तो मैं इनको मिर्च खिला देती हूँ। मतलब मम्मा का कैरेक्टर अभी हलीमा का है और हलीमा का कैरेक्टर उनकी डॉल्स लोग पूरा कर रही हैं। प्यार से हलीमा भाई उठ जाइए, ऐसे बोल। ऐसे प्यार से बोल। अभी भी नहीं उठा। मेरा कपड़ा बर्तन धुल चुका है। काविश को भी 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। ये स्कूल से आया, उसके बाद थोड़ी देर खेल के सो गया था 11:30 बजे तक। तो अभी उठा रही हैं हलीमा से। मैंने कहा कि उठाओ, शायद आपसे उठ जाए, तो वो गुस्सा दिखा दिखा के उठा रही हैं। हलीमा तो सुबह 10-11 बजे उठती ही है। आज भाई आया 10 बजे, तो जब वो आया है उसके बाद ही हलीमा उठी हैं। और ऐसे तो वो 11 बजे 11:30 बजे तक सोती रहती हैं, तो इनकी नींद पूरी रहती है, फिर इनको सोना नहीं रहता। शायद हलीमा जब स्कूल जाने लगे तब मुझे थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि सुबह तक तो हलीमा 11 बजे तक सोती है, तो मैं अच्छे से अपना साफ सफाई है, ब्रेकफास्ट है और लंच तो आज बहुत लेट बनाया मैंने, सब मेरा हो जाता है। तब हलीमा उठती हैं, काविश आते हैं, वो रूटीन ठीक है। लेकिन फिर काविश अगर 1:30-2 बजे सो जाता है तो ये नहीं सोएंगी, फिर ये रात में ही सोएंगी। तो अगर वो जगती हैं तो मतलब मुझे भी जगना है। अगर मैं सो गई तो इतना तंग करेगी कि सोने नहीं देगी, हर 10 मिनट में उठाती रहेगी। तो मैं तो दोपहर में बहुत कम सो पाती हूँ, क्योंकि इन लोग का रूटीन ऐसा है ना, एक सोता है दूसरा जगता है, तो इन लोग के बीच में मैं नहीं सो पाती। फिर क्या कर रही थी काविश है? हाँ? क्या कर रही थी? मिट्टी खा रही थी। ये वाली, ये देख रही है ना? हाँ। छोटी सी। हाँ। इसकी खाई हो, इसके ऊपर ना पहुंच पाएगी। कहाँ की खाई है हलीमा? तो आप रखो इसको। कहाँ की खाई हो बेटा, बता दो तो। इसकी खाई इधर आ, मेरे खरगोश में। हाँ, केमिकल तो होता है, इसको नहीं समझ में आता ना। क्यों खाई हो मिट्टी, बताओ? पूरी वॉल खराब कर रही हो, देखो। हलीमा की ये आदत मिट्टी खाने वाली पता नहीं कब छूटेगी। इतने डॉक्टर्स को दिखा दी थी दवा, मिर्च, हर दीवार पे मैंने मिर्च रगड़ के रखी, लेकिन ये ऐसा ही रहता है। 5-6 दिन भूली रहती हैं, फिर अपने रूटीन पे आ जाती हैं, फिर खाना स्टार्ट कर देती हैं और इतना मार भी खाती हैं। और पता नहीं क्यों इनकी आदत जा नहीं रही है। अगर आप लोग प्लीज़ जानते हो आपके बच्चे खाते थे और छोड़ दिए हैं, किस चीज़ से छोड़ दिए हैं खाना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये ना स्टार्टिंग, काविश तो माशाल्लाह ऐसा था कि उसने कभी भी नहीं खाया ये सब मिट्टी या तो वॉल पेंट। हलीमा तो हर चीज़ की शौकीन है, और हलीमा तो 1 साल की थी तब से ही इसने खाना शुरू कर दिया था। और जबकि कहते हैं ना कि अभी तो इन लोगों को मिट्टी नहीं मिलती, तो पूरी वॉल ही खा जाती है, पेंट खा जाती हैं, मौका पाएंगी तुरंत। और इनका नेल्स भी एकदम कट करके रखना पड़ता है, नहीं तो नेल्स से निकाल के खा लेंगी। अगर नेल्स नहीं होंगे तो अपने दांत से जैसे खाना खाया जाता है वैसे खाएंगी। प्लीज़ अगर इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी बिरयानी और ज़र्दा। मैं यहाँ पे 2 काम कर रही हूँ, काविश को इनकी पोएम भी लर्न करा रही हूँ और अपना डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। What do you say? What do you say? I say wait. I say wait. Wait right away. Away. Green light, green light. मैंने बिरयानी की रेसिपी तो पूरी रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन ज़र्दे की पूरी रेसिपी स्टार्टिंग में रिकॉर्ड की है, बीच में भूल जा रही थी कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। क्योंकि जब जो चीज़ रेसिपी ऐसी रेसिपी होती है ना कि उसको फास्ट करना रहता है कि हाँ ये चीज़ हो गई, इसके बाद ये डालना है, तो उसमें रिकॉर्डिंग छूट जाती है, बाकी सारे काम। लेकिन मैं पूरी डिश आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे और क्या किया है। जो बीच का थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसे मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। यहाँ सबसे पहले चावल को जितना आपको बनाना है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। उसको हम लोग भिगा के 1.5 से 2 घंटे तक एक साइड में रख देंगे।
मैंने चावल को भिगा के साइड में रख दिया है। चिकन को अच्छे से धुलने के बाद मैंने इसमें विनेगर 2 ढक्कन डाले हैं। विनेगर डालने से ये होता है ना कि जो चिकन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, फिर उसको जब हम लोग फ्राई करते हैं वो टूटने लगता है। इसलिए इसमें विनेगर डालेंगे कि इसमें जो स्मेल हो गंदी सी वो भी निकल जाए और ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। मुझे फ़िश से ज़्यादा टाइम चिकन को वॉश करने में लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं जो उसमें रेशे वगैरह लगे रहते हैं एक एक रेशे को अलग करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गंदगी नहीं चाहिए, मतलब कि 100% बिल्कुल क्लियर चाहिए। अम्मी स्टार्टिंग में तो ये मैं ऐसे ही वॉश कर देती थी, मुझे नहीं इतनी समझ थी, लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छे से क्लीन करती है। मेरी अम्मी को तो जब तक चिकन बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उतना वॉश करने में लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तब पर भी मुझे आधा घंटा तो लगता है। 1 किलो चिकन है तो उसमें आधा घंटा मुझे उसे वॉश करने में लगेगा। जर्दे का चावल जो भिगा के हमने साइड रखा था उसका पानी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अब चावल को बॉईल करना है, वो अच्छे से भीग चुका है। तो बॉईल करते वक्त हम थोड़ी सी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं जिन्हें पसंद है, वरना मैंने दालचीनी डाली है, दालचीनी का एक टुकड़ा, और उसमें थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करेंगे। फिर उसमें भीगा हुआ राइस को डाल के कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, हाई फ्लेम और लो फ्लेम दोनों करके। पहले हाई फ्लेम करेंगे, जब एक बॉईल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 90% ही पके, 10% हम लोग लास्ट में एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने थोड़ी सी घी डाली, फिर उसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जिसमें काजू, बादाम और गरी है, और जब ये अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम लोग चीनी डाल देंगे और इसे चीनी को गलने के लिए रखेंगे। फिर इसमें हम लोग लास्ट में खोए डाल के अच्छे से भूंजेंगे। ये प्रोसेस करते हुए किचन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि खोए और चीनी जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे लगने लगता है, इसलिए हमें इसे चलाते ही रहना है। खोए और चीनी जब अच्छे से आपस में भुन जाएं तब इसमें हमें चावल डाल देना है और इसको ढक के प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको ढक के 10 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो चावल हम लोग का हल्का सा कच्चा है वो भी ख़त्म हो जाए और चावल अच्छे से चीनी, खोए और ड्राई फ्रूट को एब्जॉर्व कर ले। हमारा जर्दा बनकर रेडी है और ये बहुत टेस्टी था। मैंने इसको ज़्यादा मीठा भी नहीं किया है। एक बिग स्पून लेके आओ मेरे लिए। कैसी है बिरयानी? जो बिरयानी खाएगा उसको ये सरप्राइज है, अभी पक्का देंगे। नहीं, एकदम राइट आंसर है। हम किंडर जॉय लाए हैं आपको। चार लाए, चार। तू भाई की, तू आपकी। जो जल्दी खाएगा वही पाएगा। हाँ, दोनों लोग। काविश का तो जैसे ही उसका ड्रेस आया फ़ौरन पहन के अपना बैठ गए हैं। उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं है, कोई भी नया ड्रेस भी आता है तो उनको फ़ौरन पहनना रहता है, फिर उसी को पहनना रहता है। 2-2.5 मंथ तक तो उसको भूलेंगे नहीं। जब भी उनको नहलाओ, मम्मा वो वाला पहनाना, मम्मा वो वाला पहनाना, कि मुझे ही उसमें मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं कि मुझे उस कपड़े को छुपाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। खाना खाइए अपना पूरा। कैसे बिरयानी? अब्बा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम ही टपर टपर बोल रही हो। क्या बोल? बोले तो पहले ही बोल। फिर से बोलो। फिर से बोलो। दोपहर वाली? इसीलिए तो मैं आपको हमें पता है हम तो चखे भी नहीं, तो आपके लिए जल्दी जल्दी बनाए तो क्या जा रहे थे, अभी आएंगे सुबह ही। क्या बनाए खाना, इसलिए जो भी सब्जी थी सब अगर मेरे खाने की कोई तारीफ़ करता है ना तो फिर मैं उसको बार बार पूछती रहती हूँ कैसी बनी, कैसी।
मतलब कि सुनने में अच्छा लगता है, हाँ अच्छी बनी हुई है, हाँ बताया तो अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान भी कर रही थी। तो यहाँ हम लोग ने सब लोग ने डिनर कर लिया है और अब जा रही हूँ काविश का थोड़ा सा बनाना है नेल्स वगैरह, क्योंकि लाइन बने हैं तो नेल्स बड़े होने ही चाहिए उनके। तो वही सब मैं क्राफ्ट करने जा रही हूँ थोड़ा से, और मैंने कहा कि चलो तुम लोग खेल लो और मैं भी थोड़ा सा क्राफ्ट बना दूँगी आप लोग का। तो यहाँ मेरे लाइन का नेल्स बन के रेडी हो गया है। काविश हलीमा के अब्बा भी आ गए हैं और वो बोल रहे थे कि मेरा वुलन सारे जैकेट स्वेटर निकाल दो। मैंने कहा अरे अभी ठंड कहाँ स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ठंड दिखाता हूँ। फिर हम लोग 1 बजे और सच में बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब कि सारे विंडो बंद है तब पर भी ऐसे हाथ पैर काँप रहे। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि घर में रहो ना तो इतना बंद बंद रहता है सारा कुछ, तो इतना नहीं पता चलता है। लेकिन जब बाहर निकलो तो वो फर 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 हवाएं चलती हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड, तब पता चला मुझे हाँ ठंड स्टार्ट हो गई है। ये नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और आज तो काविश का स्कूल थोड़ा लेट है, 8:30 बजे का, लेकिन मैं 6 बजे ही उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। फिर काविश 8:30 बजे जाएंगे, मतलब उतनी वक्त तक मैं काविश के ही पीछे लगी रहूँगी, फिर मेरा काम नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, क्लीनिंग करने के बाद ही काविश को उठाऊंगी, ताकि अभी इनको रेडी करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आज इनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो मैंने जैसे ही इनको बताया सुबह फ़ौरन ही उठ गए। आज कोई भी ड्रामे नहीं किए इन्होंने। और फिर मैंने नहलाया जल्दी से, और ठंड ज़्यादा थी तो मैंने अंदर भी इनको कपड़े डाले, फिर ऊपर कपड़े डाले, और ये बहुत टाइट भी था तो मैं एकदम लाइट कपड़ा पहनाना चाह रही थी ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। देख रहे हैं उनकी खुशी, माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे। इनके खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था कि आज मुझे बैग, सबसे ज़्यादा तो खुशी थी कि बैग आज नहीं लेके जाना है, सिर्फ बॉटल ही लेके जाना है, कि मतलब आज पढ़ाई करनी ही नहीं है, बस स्कूल जाना है बस, और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। काविश नहा के रेडी हो चुके हैं और मैंने इनका ब्रेकफास्ट रेडी किया। फिर इन्होंने जब ये खा पी लेंगे तब मैं इनका थोड़ा से लाइन वाला लुक दूँगी। जैसा कि मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि मैं जब सो के उठती हूँ, जब तक मुझे 1 कप चाय नहीं मिल जाती है मेरी सुबह नहीं होती है। तो मैंने काविश के साथ ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का कर लिया।
लेटे रहो। हॉस्पिटल में हूँ मैं। हाँ हॉस्पिटल में हो, ठीक है। काविश बहुत एक्साइटेड थी कि अब मेरा फेस पूरा लायन की तरह हो जाएगा, तो बोल रहा था मैं इंसान वाला लायन बनूंगा। और मैंने इसको पहले लायन ट्यूटोरियल देखा, फिर मैंने इनका पेंट करना स्टार्ट किया फेस, क्योंकि आप जब जो चीज़ नहीं करते हो आपको नहीं पता होता कि उसे कैसे यार, लेकिन आप अगर देख लेते हो एक दो बार तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इसे कैसे करना है। तो बोल रहा था कि मैं प्री नर्सरी की क्लास में गया था, मैम मुझे लेके गई थी, वहाँ सारे बच्चे मुझे देख देख के रोने लगे थे, बोल रहे थे कि अरे ये तो लायन आ गया, लायन आ गया। इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैंने बच्चों को डरा दिया। मतलब बोल रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे ना, जैसे लगता है कि अपने बहुत बड़े हों और वो बच्चे छोटे थे, बाकी ये बहुत बड़े हैं। मैंने काविश की एक चीज़ नोटिस की है कि ये स्कूल जब जाता है ना तो एकदम शाय बन जाता है। मतलब कि अगर मैम लोग कुछ बोल रही हैं तो खड़ा है नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, मतलब उनसे क्लोज़ नहीं हो पा रहा है, या तो इनकी शरारत की वजह से मैम इनको ज़्यादा डांटती हैं, इसलिए वहाँ जाता है। मैंने जितनी बार मैं छोड़ने जाती हूँ, या तो वो जब तक खड़ा रहता है सामने, मैं देखती हूँ उसको एकदम सुन्न होता है, जैसे लगता है कि मतलब कि बातें करना है टीचर से, और ये सब कभी मैंने नहीं देखा। वो बोलती हैं टीचर की ये बहुत बातें करता है, लेकिन मैं जब भी छोड़ने जाती हूँ तो ये एकदम शाय रहता है। अगर मैम गुड मॉर्निंग भी बोलेंगी तो अपना रिप्लाई नहीं करेगा, वो कितने बार भी गुड मॉर्निंग काविश, गुड मॉर्निंग बोलो, एकदम शाय खड़ा रहेगा। पता नहीं ये ऐसा क्यों करता है। और घर में एकदम अपोजिट है, ऐसा मारना पीटना होता है। शायद वहाँ ज़्यादा शैतानी करता हो, स्टार्टिंग में डांटा गया होगा तो ये समझ गया होगा कि हाँ मुझे शैतानी नहीं करना है वरना मुझे डांट पड़ेगी या तो कुछ भी। वो क्या है, मैंने इनकी टीचर से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक रहता है अपने क्लास में। शायद हो सकता है कि ये मेरा सोचने का तरीका हो, या तो उसको लगता हो कि मम्मा मुझे छोड़ के जाने वाली हो तो वो उदास रहता हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि मतलब फ़ौरन मुझे छोड़ते ही वो ऐसा हो जाता है। अगर उनकी टीचर कुछ भी कहेंगी काविश ऐसा करो तो वो बिल्कुल नहीं करता, मतलब कि एकदम हाँ नहीं कुछ भी नहीं बोलता है। अब क्लास में कैसे रहता है, क्या एक्टिविटी करता है, वो तो टीचर ही जान सकती है, बाकी ठीक है। मैं काविश से कभी कभी पूछती भी हूँ, काविश आप कितना शाय हो जाते हो स्कूल पहुँचते, तो बोलते हैं वो टीचर मुझे बहुत डांटती है ना, मैं कुछ करता हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डरना चाहिए, चलो किसी से तो, हम लोग से तो बिल्कुल नहीं डरता है, और जो भी हम लोग कहते हैं कभी नहीं सुनेगा, किसी की तो सुनता है, तो मुझे इतना नहीं है। ठीक है 2 घंटे 3 घंटे वो शांत भी रहता है ना, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ आधे से ज़्यादा काविश का फेस बन के तैयार हो गया है, काविश हाफ लाइन बन चुके हैं, अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। लेकिन मेरा उछलना कूदना लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे मैं कहीं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ।
फाइनली मेरा लायन रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्कूल जाने के लिए तैयार है। और मुझे ये पूरा करने में आधा घंटा लग गया। इनका फेस में मुझे लग रहा था 15-20 मिनट में मैं कर लूँगी, पर पूरा आधा घंटा लग गया है। और मैंने जब टाइम देखा तो 8:30 बज चुके थे। मैंने फ़ौरन इनके अब्बा को जगाया और उनके अब्बा मुझे बहुत डांट रहे थे कि पूरी शक्ल उसकी ख़राब कर दी ये वो। तो आगे का रिकॉर्ड करना पूरी तरीके से मुझे मतलब ध्यान से उतर गया कि मुझे रिकॉर्ड करना है। मैं तो भूल गई, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और आप देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।